आज हम एक दिलचस्प सवाल की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हर उस व्यक्ति के मन में आता है जिसने कभी पहाड़ों की यात्रा की है या वहां की ठंडी हवा को महसूस किया है। जब हम गर्मियों में पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां इतनी ठंड क्यों होती है जबकि पहाड़ मैदानों से ऊंचे और सूरज के करीब होते हैं? क्या वाकई ऊंचाई पर सूरज की गर्मी कम हो जाती है या इसके पीछे कोई और वजह है? आपने भी सोचा होगा, सूरज के पास जाने से तो गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन पहाड़ों पर तो स्वेटर पहनना पड़ता है। यह अनुभव हर किसी के लिए चौंकाने वाला होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार पहाड़ों में जाते हैं। यह उलझन सिर्फ आम सोच नहीं, बल्कि विज्ञान की एक रोचक पहेली है। यह सवाल हमें प्रकृति के नियमों को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सामान्य समझ हमेशा सही नहीं होती। दरअसल, प्रकृति के नियम हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलते। कई बार जो हमें सीधा और आसान लगता है, उसके पीछे गहरे और जटिल कारण छिपे होते हैं। पहाड़ों की ठंडक के पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण छिपे हैं, ऐसे कारण जो हमें धरती के वातावरण और उसके व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। हवा का दबाव, उसका फैलना सिकुड़ना और ऊंचाई के साथ बदलती हवा की गुणवत्ता, ये सभी मिलकर तापमान को प्रभावित करते हैं। साथ ही सूरज की किरणों का धरती को गर्म करने का तरीका भी बेहद खास है। यह सिर्फ ऊंचाई या दूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि धरती की सतह, हवा की परतें और वातावरण की संरचना भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम जानेंगे कि ऊंचाई पर तापमान क्यों गिरता है, धरती की सतह इसमें क्या भूमिका निभाती है और कैसे वातावरण की परतें तापमान को नियंत्रित करती हैं। तो चलिए, इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि पहाड़ों पर ठंड क्यों होती है जबकि वे सूरज के करीब हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हम विज्ञान की रोशनी में प्रकृति के इन अद्भुत नियमों की खोज करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, अगर पहाड़ सूरज के करीब है तो वहां ठंड क्यों है? जब हम पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं तो सूरज की रोशनी और भी तेज महसूस होती है, लेकिन तापमान गिरता जाता है। यह बात बहुत लोगों को हैरान कर देती है। आखिर सूरज तो ऊपर ही है और पहाड़ मैदानों से ऊंचे हैं, तो वहां ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में पृथ्वी से सूरज की दूरी इतनी ज्यादा है कि कुछ किलोमीटर की ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज और धरती के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और पहाड़ों की ऊंचाई कुछ किलोमीटर ही होती है। ऐसे में चाहे आप समुद्र तल पर हों या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, सूरज की दूरी लगभग बराबर ही रहती है। माउंट एवरेस्ट भी सूरज से बस 9 किलोमीटर करीब है, जबकि कुल दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। यह फर्क नगण्य है, यानी ऊंचाई बढ़ाने से सूरज से मिलने वाली गर्मी में कोई खास बदलाव नहीं आता। लेकिन फिर भी ऊंचाई पर तापमान कम क्यों होता है? असली कारण है कि सूरज की किरणें सीधे हवा को नहीं, बल्कि पहले जमीन और समुद्र की सतह को गर्म करती है। जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो जमीन और पानी उसे सोख लेते हैं और फिर वह गर्मी धीरे धीरे हवा में फैलती है। जमीन गर्म होकर अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है, यानी वायुमंडल नीचे से गर्म होता है, ऊपर से नहीं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, आप उस गर्म सतह से दूर होते जाते हैं और हवा पतली और ठंडी होती जाती है। इसलिए जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, उतना ही धरती की गर्म सतह से दूर होंगे और ठंडक महसूस होगी। ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन भी कम होती है, जिससे शरीर को भी ठंड ज्यादा लगती है। यही कारण है कि पर्वतारोहियों को खास कपड़े पहनने पड़ते हैं। यही वजह है कि मैदानों में गर्मी और पहाड़ों पर ठंड होती है, भले ही पहाड़ सूरज के करीब हों। सूरज की दूरी में फर्क नहीं पड़ता, असली फर्क धरती की सतह और वायुमंडल के तापमान में होता है। अगली बार जब आप पहाड़ों की ठंड महसूस करें तो याद रखिए, ये धरती की अनोखी प्रकृति का कमाल है। अब बात करते हैं हवा की। हमारे चारों ओर फैली यह अदृश्य पर बेहद महत्वपूर्ण चीज, जो मौसम और तापमान को नियंत्रित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों पर इतनी ठंडक क्यों होती है, जबकि नीचे मैदानों में गर्मी का एहसास ज्यादा होता है? इसका जवाब छुपा है हवा के व्यवहार में। यह पहाड़ों की ठंडक का असली राज है। ऊंचाई पर जाते ही हवा पतली और हल्की हो जाती है, जिससे तापमान तेजी से गिरता है। यही कारण है कि सुबह सुबह पहाड़ों में सांस से भाप निकलती दिखती है।
जमीन पर हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है, जिससे हवा के कण पास पास और घने होते हैं। इसी वजह से मैदानों में हवा भारी और गर्म महसूस होती है। खासकर गर्मियों में जब हवा ऊपर उठती है तो दबाव कम हो जाता है, कण फैलते हैं और हवा ठंडी हो जाती है। यह प्रक्रिया हर दिन हर मौसम में पहाड़ों पर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। हवा फैलने से ठंडी होती है, बिना किसी ठंडी चीज के संपर्क में आए। वैज्ञानिक इसी सिद्धांत का उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी करते हैं। जैसे साइकिल के टायर से हवा निकलने पर ठंडक महसूस होती है, वैसे ही पहाड़ों पर हवा फैलकर ठंडी हो जाती है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखा जा सकता है। जैसे जब हम गुब्बारे से हवा छोड़ते हैं तो वह भी ठंडी लगती है। नीचे उतरती हवा दबाव में आकर सिकुड़ती है और गर्म हो जाती है, इसीलिए घाटियों में कभी कभी ज्यादा गर्मी लगती है। यह गर्म हवा फसलों के लिए भी चुनौती बन सकती है। पहाड़ों की ठंडक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण यही है, ऊंचाई पर हवा का फैलना और ठंडा होना। यही वजह है कि पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर खास कपड़े पहनने पड़ते हैं और पहाड़ों की वादियों में हमेशा ताजगी और ठंडक बनी रहती है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों में बंटा है, जिनमें सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। यही मौसम बनता है। क्षोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है। इसे लैप्स रेट कहते हैं। औसतन हर 1 किलोमीटर पर तापमान करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरता है। इसीलिए शिमला, मनाली जैसे हिल स्टेशन मैदानों से काफी ठंडे होते हैं। क्षोभमंडल के बाद समतापमंडल आता है, जहां तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन वह हमारे रोजमर्रा के मौसम पर असर नहीं डालता। ऊंचाई बढ़ने का मतलब है गर्म सतह से दूर जाना और ठंडी हवा के करीब पहुंचना। यही वजह है कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम, हवा पतली और तापमान बेहद कम होता है। अब सवाल, हवा ऊपर उठती ही क्यों है? जब जमीन की सतह गर्म होती है तो वह हवा को भी गर्म कर देती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी नीचे जाता है। इसे संवहन कहते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे भी इसी सिद्धांत पर उड़ते हैं। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर जाती है। जब यह गर्म और नम हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है तो फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है और भारी होने पर बारिश या बर्फबारी होती है। इसलिए पहाड़ों पर मैदानों से ज्यादा बारिश और बर्फबारी होती है, सब गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से। पहाड़ों की ठंडक में हवा के घनत्व और दबाव का भी बड़ा हाथ है। मैदानों में हवा घनी होती है, जो गर्मी को रोक कर रखती है, एक मोटे कंबल की तरह। पहाड़ों पर हवा पतली होती है, कण दूर दूर होते हैं, गर्मी को रोक नहीं पाते। इसीलिए दिन में थोड़ी गर्मी मिलती है, लेकिन रात में तापमान तेजी से गिर जाता है। पतली हवा में ऑक्सीजन भी कम होती है, इसीलिए ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों का मौसम इसलिए ज्यादा चरम और अप्रत्याशित होता है। हवा का पतलापन और कम दबाव पहाड़ों की ठंडक को और बढ़ा देता है। रोजमर्रा की चीजों से भी पहाड़ों की ठंडक को समझ सकते हैं। जैसे ठंड में हम मोटा स्वेटर पहनते हैं क्योंकि कपड़ों के बीच की हवा गर्मी रोकती है। पहाड़ों पर हवा पतली है, गर्मी रोक नहीं पाती, इसलिए ज्यादा कपड़े चाहिए। बर्फ सूरज की किरणों को परावर्तित कर देती है। इसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। इससे जमीन गर्म नहीं होती। ऊंचाई पर पेड़ पौधों में भी फर्क दिखता है। ज्यादा ऊंचाई पर सिर्फ घास या काई बचती है। पहाड़ों पर खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कम दबाव में पानी जल्दी उबलता है, लेकिन कम तापमान पर। प्रेशर कुकर इसी समस्या का हल है। दबाव बढ़ाकर खाना जल्दी पकाता है। पहाड़ों की बर्फ और ग्लेशियर उनकी ठंडक के नतीजे भी हैं और कारण भी। ऊंचाई पर ठंडी हवा में जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। यही बर्फ जमा होकर ग्लेशियर बनाती है। ग्लेशियर धीरे धीरे ढलानों पर खिसकते हैं। ये मीठे पानी का बड़ा भंडार है। बर्फ की सफेद सतह सूरज की 80-90% गर्मी को वापस भेज देती है। इससे पहाड़ और ठंडे रहते हैं। ग्लेशियर आसपास के वातावरण और नदियों को भी ठंडा रखते हैं, एक तरह से एयर कंडीशनर की तरह। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यह चिंता का विषय है। पहाड़ों की बर्फ सिर्फ खूबसूरती नहीं,
बल्कि हमारे इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो पहाड़ों की ठंडक कई वैज्ञानिक कारणों का नतीजा है। सिर्फ सूरज के करीब होने से कुछ नहीं होता। असली वजह है धरती की सतह से वायुमंडल का गर्म होना, ऊंचाई पर हवा का फैलना और ठंडा होना। मैदानों में घनी हवा गर्मी रोकती है, पहाड़ों पर पतली हवा गर्मी को जाने देती है। बर्फ और ग्लेशियर सूरज की गर्मी को परावर्तित कर ठंडक बढ़ाते हैं। रोजमर्रा के उदाहरण जैसे प्रेशर कुकर, गर्म कपड़े, इन सिद्धांतों को और साफ करते हैं। प्रकृति के ये नियम हमें सिखाते हैं कि हर चीज आपस में जुड़ी है और संतुलन में काम करती है। अगली बार पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करें तो उसके पीछे छिपे विज्ञान को जरूर याद करें, क्योंकि ज्ञान ही हमें प्रकृति के करीब लाता है।